गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवन क्लासेज में। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में समय और कार्य कहते हैं। तो कोई भी कार्य जो किया जाता है वो कितने दिन में किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति की एफिशिएंसी पे, कार्य क्षमता पे। कार्य क्षमता क्या होती है? एक दिन या इकाई समय में किया गया कार्य को ही कार्य क्षमता कहा जाता है। तो हमारा नया टॉपिक क्या है? टाइम एंड वर्क। हिंदी में आप कहोगे समय और कार्य। समय और कार्य में ये जो कार्य है वो कितने दिन में किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कार्य क्षमता पे। और कार्य क्षमता क्या होती है? कार्य क्षमता होती है एक दिन या इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई समय में या एक दिन में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहा जाता है। माना हमारा कुल कार्य कितना है? एक यूनिट होता है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारा टोटल कार्य कितना है? एक यूनिट। तो हम क्या देखेंगे कि यदि एक इसी कार्य को x दिन में करता है, एक इसी कार्य को x दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना हुआ? एक दिन का काम बराबर होगा 1/x। 1/x हुआ। ऐसे ही b किसी काम को y दिन में करता है, तो b का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/y। ये क्या है? कार्य क्षमता। जो एक दिन में जो काम किया जा रहा है वो होती है कार्य क्षमता। ऐसे ही b की कार्य क्षमता है 1/y। यही हुआ। हमेशा कार्य क्षमता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। समय और कार्य एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। माना यदि a तथा b की कार्य क्षमता a और b की कार्य क्षमता 1:b है, a/b है, तो इनका जो समय होगा वो समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात इसका उल्टा होगा, यानी कि 1/a रेशो 1/v। यहाँ a और b का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ab। और यहाँ क्या आ जाएगा? b/a। तो हमारे पास क्या आया? b/a। तो कार्य का अनुपात क्या, कार्य क्षमता का अनुपात क्या था? a/v। और समय का अनुपात क्या आ गया? b/a। तो हम कह सकते हैं कि कार्य क्षमता जो होती है वो डायरेक्टली नहीं होके ये क्या होती है? समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कार्य क्षमता व्युत्क्रमानुपाती टू समय, यही होगा। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? उसको हम प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं। मान लीजिए राम एक कार्य को 12 दिन में करता है, श्याम किसी कार्य को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो ये क्या है? टाइम। और जब हम इनका पहले हम क्या है, जो छोटी क्लासों में जब हम देखते थे, तो छोटी क्लासों में हम क्या करते थे कि टोटल कार्य को हम 1 यूनिट मानते थे। लेकिन हम यहाँ कंपटीशन के पर्पज से देखेंगे तो यहाँ एक जो टोटल वर्क है उसको 1 यूनिट नहीं मान के हम एक ऐसी संख्या मानेंगे जो इन दोनों समय से डिवाइड हो जाए।
तो वो दोनों समय से डिवाइड हो जाए ऐसी संख्या क्या होगी, इन दोनों का एलसीएम होगी। तो 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 60। तो ये जो 60 है ये क्या है, टोटल वर्क। और जो अनुपात आएगा, वो किसका आएगा, एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का अनुपात कैसे आएगा, 12 का भाग देंगे आप टोटल 60 में, 60 में भाग दोगे 12 का, कितना आ जाएगा, 5। ऐसे ही 15 का भाग दोगे 60 में, कितना आ जाएगा, 4। तो एफिशिएंसी का हमारे पास, देखो टाइम का रेशो देख लीजिए पहले, टाइम का हमारे पास रेशो क्या था, 12:5। इसको जब 3 से और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4:5। और हमारा एफिशिएंसी का रेशो क्या आया है, 5:4। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम का जो रेशो है वो 4:5 था और एफिशिएंसी का हमारा रेशो क्या है, 5:5 था। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके, टाइम के। ये हमने प्रूफ करके बता दिया। हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं। उल्टा किस तरीके से कह सकते हैं कि ये राम है और राम का एक दिन का एक दिन का जो काम है वो कितना है, 1/12 यूनिट। और श्याम का एक दिन का काम कितना है, 1/15 यूनिट। तो राम का एक दिन का काम 1/1 यूनिट है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 12 दिन में होगा। ऐसे ही श्याम का एक दिन का काम कितना है, 1/15 यूनिट। तो जो टोटल काम है वो कितने दिन में होगा, वो होगा 15 दिन में। ठीक है। या हम इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, ये राम है, ये श्याम है। राम की एफिशिएंसी हमें दे रखी है, कितनी आई थी हमारे राम की एफिशिएंसी, 5 आई थी। और श्याम की एफिशिएंसी कितनी आई थी, 4 आई थी। हमें इनका डेज दे रखे, डेज कितने दे रखे हैं कि राम कोई कार्य को 12 दिन में कर रहा है और श्याम उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है। तो हम क्या, देखो हमारे पास टोटल वर्क का जो फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज। या आप कह सकते हो कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणा समय। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क कितना आया, 12×5 = 60 और इधर 15×4 = 60। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 60। तो हम क्या सीखे कि जो टोटल वर्क है वो होता है कार्य क्षमता और समय का मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों। और हम बेसिक आपका क्लियर करते हैं। मान लीजिए राम है, राम किसी कार्य को x दिन में कर रहा है और श्याम उसी कार्य को y दिन में कर रहा है। तो राम का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य 1/x हो जाएगा और y श्याम का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/y आ जाएगा। तो दोनों को मिला के राम प्लस श्याम दोनों का एक दिन का कार्य देखा जाए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y। और जब आप इनका एलसीएम लेंगे x और y का तो क्या जाएगा, xy। और यहाँ क्या जाएगा, y प्लस x। अब ये क्या आया, एक दिन का काम आया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कार्य क्षमता। क्या आया दोस्तों, कार्य क्षमता। अब हमारा जो समय होगा कि राम और श्याम दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो राम और श्याम का जो समय है वो कितना होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि समय है जो कार्य क्षमता का उल्टा होता है। तो क्या आ जाएगा, xy/y प्लस x। तो ये क्या आया, दोनों मिलकर राम और श्याम दोनों मिलकर इतने दिन में इस कार्य को कर देंगे। ठीक है दोस्तों। ये तो हो हमारा बेसिक तरीका। लेकिन हमको एग्जाम में इस तरीके से अप्रोच नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे अप्रोच हम छोटे एग्जामों में करते थे 10वीं 12वीं तक, जहां हमें लिखने के नंबर मिलते थे। यहाँ हमें विद इन सेकंड, विद इन मिनट में आपको क्वेश्चन करना है। तो इसकी अप्रोच, इस तरीके की अप्रोच अगर आप यूज करोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है।
तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, राम किसी कार्य को x दिन में करता है, y किसी कार्य को श्याम किसी कार्य को y दिन में करता है। तो आप एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, कैसे कि राम और श्याम दोनों मिलकर करेंगे। तो कैसे करेंगे, इन दोनों का जो टाइम दे रखा है, इन दोनों के टाइम का मल्टीप्लाई और बटे इन दोनों के टाइम का योग। जब मल्टीप्लाई को योग से भाग देंगे तो टोटल इनके द्वारा, दोनों के द्वारा जो मिलकर कार्य करने में जो समय लगेगा वो आ जाएगा। तीसरा तरीका, अगर आप इस तरीके से नहीं करते हो तो कैसे करोगे, राम किसी कार्य को x दिन में कर रहा है, श्याम किसी कार्य को y दिन में कर रहा है। तो ये रेशो क्या है, ये टाइम का, ये टाइम दे रखा है, x और y ये टाइम है। जब इनका आप दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x और y का एलसीएम क्या जाएगा, xy। और ये जो एलसीएम आता है ये ही टोटल वर्क होता है। और जब इस टोटल वर्क में आप टाइम का भाग दोगे तो एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। तो x का xy में भाग दोगे क्या आएगा, y। ऐसे ही y का भाग दोगे आप xy में क्या आ जाएगा, x। और ये आ गया एफिशिएंसी का रेशो। यहाँ भी आप चेक कर सकते हो कि टाइम का रेशो हमारा क्या था, x अनुपात y। ऐसे ही एफिशिएंसी का हमारा रेशो क्या आया है, y अनुपात x। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एफिशिएंसी का जो रेशो है वो टाइम के रेशो का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे ही हमें 2 की जगह 3 कैंडिडेट दिए हुए हैं, 3 कैंडिडेट कैसे, यानी कि मान लीजिए आप ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, सी किसी काम को z दिन में करता है। ठीक है, x दिन, y दिन और z दिन। तो आप बेसिक तरीका तो आप जानते हो कि ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/x, बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/y, और सी का एक दिन का काम कितने होगा, 1/z। तीनों का मिला के जो एक दिन का काम होगा वो क्या होगा, एक दिन का काम वो होगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इन तीनों का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, x, y और z। और x से भाग दोगे x y z में तो क्या आ जाएगा, yz। y का भाग दोगे x y z में क्या आ जाएगा, xz। और z का भाग दोगे x y z में क्या आ जाएगा, xy। ये क्या आया, इनकी एफिशिएंसी आ गई, यानी कि कार्य क्षमता कि ए और बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं। अगर ए और बी सी का टोटल काम करने का जो समय पूछेगा वो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आप डायरेक्ट या तो इस बेसिक तरीके से कर सकते हो, बेसिक भी नहीं करते हो आप, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। अब दोस्तों अगर आप इस, ये तो हुआ हमारा बेसिक मेथड, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी भी पड़ सकता है। अगर आपको दिनों की संख्या ज्यादा दे रखी है, जैसे 15, 20, 25, तो उनका मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है बताने जा रहा हूं मैं आपको, जो एग्जाम में आपको अप्रोच करनी है, कि ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, बी किसी काम को y दिन में कर रहा है, सी किसी काम को z दिन में कर रहा है। तो ये क्या है, जो टाइम है, टाइम दे रखा है। इनका जब आप एलसीएम लोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x y z। और ये क्या है, टोटल वर्क। जब टोटल वर्क में आप टाइम का भाग दोगे तो रेशो किसका आ जाएगा, एफिशिएंसी का। x का भाग दोगे x y z में क्या आ जाएगा, yz। y का भाग दोगे x y z में क्या आ जाएगा, xz। और z का भाग दोगे x y z में तो क्या आ जाएगा, xy। ये आया एफिशिएंसी का रेशो। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि तीनों का अगर समय पूछा है, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी का समय क्या आएगा, जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क क्या है, एक्स वाई जेड, इसमें तीनों की इफिशियंसी के योग का भाग देंगे। तीनों की इफिशियंसी का योग क्या आ जाएगा, वाई जेड एक्स जेड प्लस एक्स वाई। तीनों की इफिशियंसी के योग का भाग देंगे तो तीनों का टोटल समय आ जाएगा। तो हमें एग्जाम में इस तरीके से अप्रोच
करनी है। सीधा सा तरीका मैं और बता देता हूँ आपको। अगर डायरेक्ट ये तो हमने सॉल्व किया तब जाके ये फॉर्मूला आया, अगर कि आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही याद करना है तो मैं और तरीके से बता देता हूँ याद करने का। कि अगर दो व्यक्ति दे रखे हैं, ए एक्स दिन में कर रहा है, बी वाई दिन में कर रहा है, और दोनों का मिलकर जो समय पूछेगा, दोनों का समय, तो आपको क्या करना है, दोनों के समय का मल्टीप्लाई और दोनों के समय का योग का भाग देना है, ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर तीन दे दे तो इसमें सी और जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, ये जेड दिन में करता है। अब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का समय पूछ लिया कि तीनों कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों के जो दिन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके इनके योग, इनका क्या करना है, एक एक छोड़ के, पहले x छोड़ दीजिए, x छोड़ के क्या किया, yz, फिर y छोड़ दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए xz, और फिर z को छोड़ दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए xy। तो ये इनका याद करने का तरीका। अगर इसमें 4 कैंडिडेट दे देता है, d दे दिया, तो इसका और जोड़ लीजिए आप w दिन मान लीजिए, तो चारों का जो काम करने का जो समय है वो क्या होगा, इन चारों के दिनों का आप मल्टीप्लाई x y z w, और x को छोड़ दो, बाकी तीनों को मल्टीप्लाई y z w प्लस y को छोड़ दो x z w प्लस z को छोड़ दो x y w प्लस w को छोड़ दो x y z। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। ऐसे कितने भी लोग हो जो कार्य मिलके कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट उनके समय के मल्टीप्लाई करिए और उनके जो समय है एक एक को छोड़ के उसका टोटल योग का भाग दीजिए, टोटल समय आ जाएगा। लेकिन ज्यादा ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना ज्यादा सही नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने थर्ड नंबर का अप्रोच बताया था, वो सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए राम किसी कार्य को 12 दिन में करता है और श्याम किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो ये क्या है, टोटल जो टाइम है, ये टाइम है दोनों का, एक 12 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क कितना मानेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम मानेंगे। एलसीएम कितना आया, 60। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। और जो टोटल वर्क में आप समय का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 12 का भाग दोगे 60 में 5 आ जाएगा, 15 का भाग दोगे 60 में 4 आ जाएगा। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। राम की एफिशिएंसी आई है 5, श्याम की एफिशिएंसी आई है 4। ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो कि टाइम है जो रेसिप्रोकल होता है एफिशिएंसी का, वो क्या है कि 12:5 है, इसको आप 3 से डिवाइड करोगे 4 और ये 5, और एफिशिएंसी का हमारा रेशो क्या है 5:4। तो एफिशिएंसी का जो रेशो है वो टाइम के रेशो का रेसिप्रोकल होता है। अब हमसे पूछ लिया जाए कि राम और श्याम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे कार्य को, तो दोनों मिलकर जो कार्य को करेंगे वो कैसे चेक करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, जो समय है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुणा समय। तो हमें क्या चेक करना है, दोनों का समय। समय जब चेक करना है तो समय बराबर क्या आ जाएगा, कार्य बटे कार्य क्षमता। अब कार्य कितना है टोटल 60, और कार्य क्षमता दोनों की मिला के 5 और 4 कितनी होगी 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सही 6/9। इसको आप 3 से और सॉल्व करोगे तो 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3। अब इसमें जो 6 है ये क्या है, भागफल, 2 क्या है शेषफल, और 3 क्या है भाजक। ठीक है, तो दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो 6 सही 2/3 दिन में जाके करेंगे। 6 सही 2/3 दिन में। अब अगर हमें, ये तो दोनों का अलग अलग टाइम दे रखा था कि राम इतने दिन में कर रहा है, श्याम इतने दिन में कर रहा है। अगर हमें दे दे कि कोई एक का टाइम दे दे
और फिर दोनों का टाइम दे दे कि दोनों इतने दिन में कर रहे हैं, तो किसी दूसरे का पूछ ले वो हम किस तरीके से करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए राम किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है और राम और श्याम दोनों किसी दिन कार्य को 9 दिन में कर रहे हैं। तो अकेला ये हमारा टाइम दे रखा है, तो अकेला श्याम, देखो राम का दे रखा है और दोनों का दे रखा है। अगर हमसे श्याम का पूछ लिया, भाई श्याम का ही पूछेगा, राम का तो उसने दिया हुआ है और दोनों का दिया है। तो इसको करने का हम एक तरीका बताते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि राम और श्याम दोनों मिलकर कितने में करते थे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यही था। अगर हमें किसी एक का दिया है और दोनों का समय दिया है, किसी एक का समय और दोनों का समय दिया है और किसी दूसरे का पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो ये प्लस साइन है इसकी जगह बस माइनस रखना है। अब हमें जो श्याम का निकालना है, तो श्याम का निकालने के लिए क्या करना है, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। याद रखना, जब दोनों का पूछे तो साइन प्लस आएगा, जब किसी एक का पूछे तो साइन माइनस आएगा। अगर आप इस तरीके से भी नहीं करते हो तो दूसरा तरीका मैंने आपको बता रखा है। ये राम 12 दिन में कर रहा है, श्याम 9 दिन में कर रहा है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 12 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। तो ये क्या है, हमारा टाइम है, ये टोटल वर्क है, और जो एफिशिएंसी का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, 12 का भाग देंगे 36 में 3 बार और इधर 9 का भाग देंगे 36 में 4 बार। अब उसने पूछा क्या है, नहीं सॉरी, ये राम और श्याम दोनों का टाइम है, राम और श्याम। अब हमसे पूछा है उसने कि श्याम कितने दिन में करेगा, तो श्याम जो करेगा वो क्या होगा, श्याम का जो समय होगा वो होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 36 यूनिट। और जो श्याम की एफिशिएंसी होगी, श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी अगर देखें, राम और श्याम की एफिशिएंसी 4 है, उसमें से अगर राम की एफिशिएंसी आप घटा दोगे 3, तो 4 में से अगर 3 घटा दोगे तो कितनी बची, 1। ये किसकी एफिशिएंसी है, श्याम की, ये श्याम की एफिशिएंसी। और श्याम के जब समय निकाल रहे हम, तो टोटल वर्क में श्याम की एफिशिएंसी का भाग दे देंगे। श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, 1, और 36 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 दिन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगली क्लास में हम देखेंगे।